तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 6 फरवरी और 8 फरवरी के आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और आप जो है ना एग्जाम में अच्छे से सभी क्वेश्चन को बना सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू जल्दी से एक बार अपने क्लास को लाइक कर लीजिए। जो प्यारे बाबू नए जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धृत है। लगाइएगा आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर कि तुलसीदास के पद जो है कहाँ से उद्धृत है। तो तुलसीदास के पद जो है आपके विनय पत्रिका से उद्धृत है। ऑप्शन बी आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्यज ने एमए किस विषय में किया। चलिए लगाइएगा आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मल्यज ने एमए जो है किस विषय में किया था। तो मल्यज जो है एमए अंग्रेजी में विषय में किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार हुए हैं। चलिए लगाइए आप लोग आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब कि ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार जो है हुए हैं। तो ओम प्रकाश जो है दलित आंदोलन के कथाकार हुए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर, जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, मालती अज्ञे की कौन लगती थी। चलिए लगाइए आप लोग आंसर यहाँ पर कि मालती जो है अज्ञे की कौन लगती थी। तो मालती जो है अज्ञे की बहन लगती थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम क्या है। चलिए बताइए आप लोग आंसर कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम क्या है। तो उनका नाम क्या था, दिनकर जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, दिनकर जी की पहली काव्य कृति कौन सी है। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि दिनकर जी की पहली काव्य कृति कौन सी हो जाएंगे। तो दिनकर जी की पहली काव्य कृति कौन सी है, आप लोग लगाइएगा प्रणभंग, जो कि दिनकर जी की काव्य कृति है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शेखर एक जीवनी लेखक का नाम क्या है। बताइए शेखर एक जीवनी लेखक का नाम क्या है, बता दीजिएगा। तो शेखर एक जीवनी लेखक का नाम क्या है, अज्ञेय जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि परलोक में उपसर्ग है। बताइए कि परलोक में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग याद रखिएगा परलोक में जो है आपका पर उपसर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं। चलिए लगा दीजिए आप लोग आंसर कि काल के कुल कितने भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा पाठ में किसी नदी का वर्णन किया गया है। बताइए वो सदा नीरा पाठ में किस नदी का वर्णन जो है किया गया है। तो यह किए गए हैं आपके गंडक नदी का वर्णन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगूठा चूसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बाल बुद्धि का होना। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताइएगा आप लोग कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वश में करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमायनी के कवि का नाम क्या था। बताइए कमायनी के कवि का नाम क्या है। ठीक है, चलिए तो कमायनी के कवि का नाम पूछा है तो आप लोग जयशंकर प्रसाद लगाइएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मल्यज का मूल नाम क्या था। बता दीजिए मल्यज जी का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो मल्यज जी का मूल नाम
नाम क्या था? आप लोग सोचिएगा, भरत जी श्रीवास्तव, और ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम क्या है? चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर कि जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम क्या हो जाएगा? तो आप लोग लगाइएगा मल्य जी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? चलिए बताइएगा आप लोग कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारस्पतक के संपादक कौन थे? चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि तारस्पतक के संपादक कौन थे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग अज्ञेय जी लगाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी प्यारे बाबू आप लोग लगा दीजिए आंसर, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? यह होंगे आपके क्या? मनः जोड़ हर बाबू, ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि वन गमन में कौन तत्पुरुष समास है? बताइए वन गमन में कौन तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएंगे? तो वन गमन में कौन तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन कि छीना काया कौन समास है? बताइए छीना काया कौन समास हो जाएगा? छीना काया जो है यह आपके होते हैं कर्मधारय समास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रतिदिन कौन समास है? बता दीजिएगा आप लोग कि प्रतिदिन जो है यह कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन समास है? आप लोग लगाइएगा अवयवी भाव, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई बहन कौन समास है? तो चलिए बता दीजिए प्यारे बाबू आप लोग कि भाई बहन कौन समास होंगे? तो भाई बहन पूछा है तो आप लोग द्वंद्व समास लगाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बता दीजिएगा आप लोग, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? बता दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा यशा जोरदा जो है यशोदा का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में कौन संधि है? बताइए उज्ज्वल में कौन सा यहाँ पर संधि हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उज्ज्वल में कौन संधि है? व्यंजन संधि लगाइएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय में कौन स्वर संधि है? बताइए सूर्योदय में कौन यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा? तो सूर्योदय में आपका गुण संधि है, ऑप्शन बी आप लोग लगाइएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है पवन में कौन सा स्वर संधि है? बता दीजिए पवन में कौन सा स्वर संधि हो जाएगा? तो आप लोग लगाइएगा आदि संधि, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? बता दीजिएगा अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक ना। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ अय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लघु मीरी किस संधि का उदाहरण है? बताइए लघु मीरी किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा क्या? लघु मीरी जो है स्वर संधि का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि 20 का विशेषण क्या होगा? बताइए 20 का विशेषण क्या होगा? तो 20 का विशेषण आप लोग बताइएगा विशेला होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि बाएं हाथ से तीर चलाने वालों को क्या कहते हैं? बता दीजिए बाएं हाथ से तीर चलाने वालों को क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? तो सव्यसाची बोलते हैं, ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री ने सूर्य न देखा हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिस
स्त्री ने सूर्य न देखा हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? उन्हें बोलते हैं क्या है? अपसर्यायम। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बता दीजिएगा। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? विदुषी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन, चिड़िया शब्द कौन वचन है? बता दीजिएगा। चिड़िया जो शब्द है यह कौन सा वचन होता है? तो बहुवचन लगाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब आप लोग के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अधिनायक में कौन उपसर्ग है? अधिनायक में उपसर्ग बताइएगा कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? अधिनायक। अधिनायक में आपका अधि है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, दैनिक में कौन प्रत्यय है? दैनिक, दैनिक में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो आप लोग बताइएगा। दैनिक में आपके इक प्रत्यय है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? ठीक है। चलिए अग्नि जो है आपके तत्सम शब्द होते हैं, इसलिए आपका बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग में प्र किस भाषा का उपसर्ग है? बता दीजिए। प्रयाग में जो प्र है यह किस भाषा का उपसर्ग हो जाएगा? तो यह जो है आपके संस्कृत भाषा के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, हम सफ़र में हम क्या है? बता दीजिएगा। हम सफ़र में जो हम आता है वह क्या हो जाएगा? तो हम सफ़र में जो हम है वह हमारा उपसर्ग है, क्योंकि शब्द के पहले तो उपसर्ग ही लगता है, याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन, लंबोदर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? लंबोदर, लंबोदर किस प्रकार का शब्द होता है? यज्ञरूढ़ होता है। यज्ञरूढ़ जो है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमर कसना का अर्थ क्या होगा? बता दीजिएगा। ठीक ना। चलिए कमर कसना का अर्थ क्या होता है? कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा? बताइए। छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा? ठीक ना। चलिए छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या होता है बाबू, ईर्ष्या होना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? बता दीजिए। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? आप सभी प्यारे बाबू लोग लगाइएगा। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, खुद या स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। खुद या स्वयं जो है किस सर्वनाम का उदाहरण होता है? तो यह होते हैं आपके निजवाचक का। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीपक शब्द कौन लिंग है? बताइए। दीपक शब्द जो है यह कौन सा लिंग होता है? ठीक ना। चलिए दीपक शब्द जो है यह आपके पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। बताइए गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा। गृह शब्द का पर्यायवाची होता है गेह बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? बता दीजिए। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोग लगाइएगा निर्यात होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बता दीजिए। कान कटना मुहावरे का अर्थ अगर पूछे तो आप लोग क्या लगाइएगा? मात देना। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट किए पढ़कर, और ये सभी क्वेश्चन आपके 6 फरवरी और 8 फरवरी में जो आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको ये बाबू क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले अपना लाइक करके ही जाए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए। ठीक है। तो जल्दी से एक बार अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की यहाँ तैयारी जो ना बिल्कुल PDF के साथ कराई जाती है, और PDF का पैसा जो है ना आप लोगों का बाबू यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक ना, बिल्कुल भी नहीं लगता है, और बिल्कुल आपकी फ्री पढ़ाई जो है
यहाँ से होती है। तो आप बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने 5 मित्र को कम से कम आप शेयर कर दीजिए, जो आपका दोस्त है उनको शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके यहाँ से। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से आप सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो प्यारे बाबू नए होंगे सब्सक्राइब करके PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक ना, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए प्यारे बाबू। चलिए बाय बाय प्यारे बाबू, बेस्ट ऑफ लक।